हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का, एलिमेंट्स और मेन फीचर्स ऑफ अ प्रपोजल या फिर जिसको हम लोग ऑफर बोलते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की यूनिट डिस्कस कर रहे हैं जो यूजीसी नेट कॉमर्स में वन ऑफ द यूनिट है। और मैंने आप लोगों को बोला ही था कि हम लोग जो है अलग अलग जो 10 यूनिट्स हैं उनके अलग अलग जो है मैं प्लेलिस्ट बनाई है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ताकि आपकी टॉपिक्स की अच्छे से जो है क्लैरिटी हो जाए। और साथ ही साथ एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, आप लोगों को पता है, नेट कॉमर्स के लिए, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 76 पार्ट्स हो चुके हैं, तो आपको वो भी ज़रूर देखनी है। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ऑफर होता क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक टर्म यूज़ की गई है ऑफर। तो आपको मैं टॉपिक के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन उससे बनते हैं, तो प्लीज़ उसको नोट डाउन साथ के साथ करना है। देखो, ऑफर जो है कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। सेक्शन 2 उसका सबसेक्शन ए, ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि ऑफर कौन से सेक्शन के अंडर डिफाइन किया गया है और आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ओके, और ए में डिफाइन किया गया है। अब ए कैसे याद रखेंगे, 2 का पार्ट ए, क्योंकि ऑफर जो है सबसे फर्स्ट एलिमेंट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का। अब ऑफर होता क्या है? When one person signifies to another his willingness to do, यानी कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ करने के लिए और abstain from doing anything, कुछ ना करने के लिए, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए ऑफर देता है, और उसका मोटिव क्या होता है? दूसरे पर्सन का एसेंट लेना, यानी कि उसका एक्सेप्टेंस लेना। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? प्रपोजल दे रहा है या फिर वो ऑफर दे रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफर का मीनिंग क्या होता है। ये ध्यान रखना, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए भी होता है ऑफर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए अगर बी को बोलता है कि वो जो है उसकी जो वॉच है वो 1000 रुपीज में परचेज करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है। अब आप एक टर्म और समझिए, ऑफरर, या फिर जिसको हम लोग प्रॉमिसर भी कहते हैं, और एक टर्म और है प्रॉमिसी या फिर ऑफरी। दोनों में डिफरेंस रहता है। क्या डिफरेंस है? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि ए ने बी को बोला कि मतलब उसको ऑफर दिया कि वो उसकी वॉच जो है 1000 रुपीज में परचेज करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है ये क्या कहलाएगा? ऑफरर कहलाएगा या फिर प्रॉमिसर कहलाएगा। ध्यान रखना, ऑफरर या फिर प्रॉमिसर। और बी यहाँ पर क्या कहलाएगा? ऑफरी कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगा? प्रॉमिसी। ये जो टर्मिनोलॉजी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपकी टर्मिनोलॉजी साथ के साथ क्लियर है। ओके, अब हम पढ़ते हैं मेन फीचर्स या फिर एलिमेंट्स क्या है प्रपोजल के। तो ध्यान रखना, ये रूल्स होते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले जो ऑफर के लिए क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ 2 पार्टीज। ऑब्वियस है, वन कैन नॉट मेक ए प्रपोजल टू वन सेल्फ। कोई भी पर्सन खुद को प्रपोजल या ऑफर तो दे नहीं सकता, हमेशा दूसरे पर्सन को दिया जाता है। तो ऑब्वियस है कि 2 पार्टीज का होना ज़रूरी है, ये बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद है चॉइस टू डू और नॉट टू डू, यानी कि एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। मैंने अभी आपको बताया था कि ए जो है मतलब इसमें क्या है कि जो प्रपोजल जो होता है कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए, दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है। अब एक बात समझिए, मैंने आपको करने वाला तो पहले ही बता दिया, जैसे वो उसकी वॉच परचेज करना चाहता है। अब ना करने वाला क्या होगा? इफ ए प्रपोजेस टू बी, अगर ए बी को कहता है कि अगर बी जो है अपोज नहीं करेगा, अब यहाँ पे नॉट टू डू वाला आ गया। अगर बी जो है अपोज नहीं करेगा या विरोध नहीं करेगा, किसका सिलेक्शन? ए का सिलेक्शन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, तो जो ए है उसको क्या बनाएगा? अपना डिप्टी बनाएगा। तो ये वाला जो प्रपोजल है नॉट डूइंग के लिए, या फिर कुछ ना करने के लिए, या फिर एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग। ओके, तो दोनों चीज़ों के लिए हो सकता है। ये चीज़ मेन है जो आपने ध्यान रखनी है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रपोजल के ऑब्जेक्टिव की। देखो कोई भी जो पर्सन है, जो भी प्रपोजल दे रहा है, मेकिंग द प्रपोजल, वो क्या दूसरे पर्सन का उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका एक्सेप्टेंस चाहता है, ठीक है। अगर हमने जो प्रपोजल किया है लेकिन उसका हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम दूसरे पर्सन की एक्सेप्टेंस ले, तो इसको हम प्रपोजल कह ही नहीं सकते, क्योंकि अगर अगर हमारा मोटिव एक्सेप्टेंस लेना नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कैसे चेंज होगा, है ना। तो एक चीज़ यहाँ रखना, दो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस होता है बिटवीन ऑफर एंड इंटेंशन टू मेक एन ऑफर और इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। तो मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सबसे पहले है इंटेंशन टू मेक एन ऑफर। इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इरादा, है ना। एक आप ऑफर कर रहे हैं और एक अभी आपका इंटेंशन है फ्यूचर में ऑफर करने का या फिर ऑफर या करने का, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। अब ये क्या है, देखो एट टाइम्स अ पर्सन माइट डिक्लेयर हिज इंटेंशन टू मेक एन ऑफर, बट उसने एक्चुअली ऑफर किया तो नहीं है। इसीलिए ये वाली डिक्लेरेशन किसी भी पर्सन को राइट नहीं देती कि उसका जो है वो उसको ऑफर किया गया। अब इसका ना एक केस था आप लोगों का, वो आपको पता होना चाहिए, आप इसको नोट डाउन कर लेना। केस था हमारा हैरिस वर्सेस निकर्सन का। ओके, कौन सा केस था हमारा, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है सर्कल। हैरिस वर्सेस निकर्सन का केस था। इसमें क्या था, जो डिफेंडेंट था इसमें, यानी कि डिफेंडेंट कौन था, जिसके डिफेंडेंट कौन होता है, जिसके जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है। जो डिफेंडेंट था उसने एडवर्टाइजमेंट दिया था कि वो ऑक्शन करेगा कुछ गुड्स को एट ए प्लेस फार फ्रॉम लंदन, ठीक है। और जो प्लेंटिफ था, प्लेंटिफ मतलब जिसने केस फाइल किया है, उसको जो है उस प्लेस पे जाना था, मतलब वो चला गया और जहाँ पर ऑक्शन होनी थी, यानी कि यहाँ पर उसने अपना सिर्फ क्या, डिफेंडेंट ने यहाँ पर अपना सिर्फ क्या बताया था, इरादा बताया था, ठीक है। और जब प्लेंटिफ वहाँ गया, उसने देखा यहाँ तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो उसने क्या किया, केस फाइल कर दिया, ठीक है। और क्योंकि उसका टाइम और मनी वेस्ट हुआ है, तो कोर्ट ने बोला कि जो एडवर्टाइजर है उसने सिर्फ अपना इंटेंशन को डिक्लेयर किया था कि वो करेगा ऑप्शन, बट यहाँ पे एक्चुअली उसने ऑफर नहीं किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है और आपने ज़रूर इसके बारे में डिटेल से स्टडी करना है। बाकी इसका क्रक्स मैंने आपको बता दिया है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके नेट एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन डीप में पूछा जा सकता है, तो हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। हैरिस वर्सेस निकर्सन का डिफरेंस होता है ऑफर में और इंटेंशन टू मेक एन ऑफर में। एक अलग टर्म है इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। देखो ऑफर और इनविटेशन टू मेक एन ऑफर, इनमें भी डिफरेंस होता है, ठीक है। हम ऐसे नहीं मान सकते कि दोनों सेम है। फॉर एग्जांपल, जब आप एक टेंडर दिया जाता है फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, है ना, तो ये क्या है, ऑफर नहीं है। ये सामने वाले जो मतलब सेलर्स हैं वो ऑफर करेंगे, यहाँ पर उनको इनवाइट किया जा रहा है टू मेक एन ऑफर, ऑफर किया नहीं जा रहा। या फिर जो शॉपकीपर है डिस्प्ले करता है गुड्स को शो विंडो में विद द प्राइस टैग्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जब एक शॉपकीपर गुड्स को डिस्प्ले करता है शो विंडो में विद द प्राइस टैग्स, ये क्या है, ये तो इनविटेशन टू मेक एन ऑफर है। आप लोग आएंगे पूछेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये वाले जो चीज़ें हमारी ऑफर नहीं है, ये हमारी क्या है, इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ऑफर और इंटेंशन टू मेक एन ऑफर और इनविटेशन टू मेक एन ऑफर, इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। ओके, अब बात करते हैं जो हमारे लीगल रूल्स हैं एक ऑफर के लिए या फिर प्रपोजल के लिए, वो क्या है। देखो जो ऑफर है मस्ट बी मेड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। अब आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दो चार आपको सपोज जो है रूल्स दे देंगे ऑफर से रिलेटेड, उनमें से एक ऐसा होगा जो नहीं होगा उससे रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए ना कौन कौन से लीगल रूल्स है एक ऑफर के लिए। तो अगर हम बात करें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऑफर है वो कैसा होना चाहिए, टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। कैसा, देखो कई ऑफर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ सोशल या फिर मॉरल ऑब्लिगेशंस होती है, वो वाले ऑब्वियस है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही क्या है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। तो ऑफर ऐसा होना चाहिए जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए जो है बी को इनवाइट करता है लंच पे, ठीक है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से जो है, जब ए जो है क्या है करता है, बी को इनवाइट करता है लंच के लिए, किसी रीज़न की वजह से बी नहीं आ पाता, तो इसका मतलब ये थोड़े ना
कि ये उसके अगेंस्ट केस कर देगा। ये तो जस्ट उनके बीच में सोशल ऑब्लिगेशन हो गया ना, ये नहीं हो सकता कि हम इसमें केस फाइल कर सकते हैं। ओके, और इसमें जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो आप लिख लेना, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का। ओके, क्योंकि इसमें दोनों ही हस्बैंड वाइफ है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। इसमें क्या था, जो मिस्टर बेल्फोर थे वो श्रीलंका में एम्प्लॉयड थे, उन्होंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया, ठीक है, कि वो उनको 30 पाउंड एवरी मंथ सेंड करेंगे। अब वो वाला प्रॉमिस ऐसा था, वो रख भी सकते थे नहीं भी रख सकते थे, लेकिन जब उन्हें वो पैसे नहीं मिले तो उनकी वाइफ बेल्फोर ने क्या किया, कोर्ट के पास चली गई। तो कोर्ट ने डिसीजन लिया कि आप इस चीज़ के लिए अपने हस्बैंड को फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी। इसी वजह से कहा जाता है कि ऑफर ऐसा होना चाहिए जो लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करे। ओके, नेक्स्ट लीगल रूल है, द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी अनएम्बिगियस एंड डेफिनेट। यानी कि जो ऑफर की कंडीशंस है, टर्म्स है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो डेफिनेट हो और कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए, अगर एक्स है, उसके पास 3 कार्स हैं और वो अपनी एक कार वाई को सेल करने के लिए कहता है, लेकिन उसने ये तो बताया ही नहीं कि तीनों में से विच वन, कौन सी कार। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया, कंफ्यूजन है। तो ये वाली जो चीज़ है, इसको हम इसकी कॉन्ट्रैक्चुअल में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये ऑब्लिगेटरी या बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि कंडीशंस जो है प्रपोजल की वो डेफिनेट नहीं है, एम्बिगियस, अनएम्बिगियस जो है, देखो एम्बिगियस है यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट करती है, अनएम्बिगियस नहीं है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जांपल्स के थ्रू इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है हमारा, द ऑफर मे बी जनरल और स्पेसिफिक। देखो आपको अलग से ज़रूर करवाऊंगे टाइप्स ऑफ ऑफर, पहले आपको बता देती हूँ, जो ऑफर है हमारा जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी। जनरल क्या होता है, जैसे एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे अब्दुल्ला जो है अपनी वॉच को सेल करने का ऑफर करता है फॉर 3000। सिर्फ अगर नायडू को कर रहा है, स्पेसिफिकली उसने नायडू को बोला है, तो ये हमारा स्पेसिफिक ऑफर हो जाएगा। ठीक है, जिसको सिर्फ एक्सेप्ट या रिजेक्ट नायडू ही कर सकता है। बट अगर ये जनरल ऑफर होता तो वो बोलता कि मतलब सीधा ऑफर देता कि कोई भी पर्सन इसको 3000 में परचेज कर सकता है। समझ रहे हो, जनरल ऑफर में क्या होता है, कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है, बट इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, जिस पर्सन को ये ऑफर किया गया है, इस एग्जांपल में जैसे नायडू को ऑफर किया गया है, तो वही ही एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके बाद है हमारा जो ऑफर है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। अगर मैं बात करूँ एक्सप्रेस की, यानी कि जो प्रपोजर है, जो प्रॉमिसर है या ऑफरर है, उसने ओरल या रिटर्न वे में यानी कि वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किया है अपना ऑफर, तो डेट विल बी एक्सप्रेस ऑफर। अब बात करते हैं इम्प्लाइड की। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे बस स्टैंड है, ठीक है, बस स्टैंड पे अब जब बस आकर स्टॉप करती है, तो इस वो आपको स्पेशली तो नहीं इनवाइट करते। इम्प्लाइड ये है कि आप लोग उस पर क्या करेंगे, अगर आपने जहाँ भी जाना है तो आप उस पर बैठ जाएंगे बस में। ठीक है, तो ये इम्प्लाइड ऑफर होता है, एक चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑफर शुड बी अ रिक्वेस्ट नॉट एन ऑर्डर। जो हम ऑफर है वो ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले पर्सन को ऑर्डर कर रहे हैं, हमेशा एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में होना चाहिए या सिंपल टर्म्स में होना चाहिए। आप जो है ऑफर की एक्सेप्टेंस किस टाइप से करनी है उसके लिए कंडीशन सेट कर सकते हो, बट आप नॉन एक्सेप्टेंस के लिए कंडीशन सेट नहीं कर सकते एज एन ऑफरर। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर ऑफरर जो है कैन नॉट सेट द कंडीशन, वो ये नहीं कह सकता कि अगर मुझे इसकी एक्सेप्टेंस जो है मान लो कि 10 डेज के अंदर अंदर ना मिली, तो मैं ये मानूंगा कि ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, द ऑफर मस्ट बी फॉर अ पॉसिबल एक्ट। जो ऑफर होता है वो पॉसिबल एक्ट के लिए होना चाहिए, इम्पॉसिबल के लिए किया गया ऑफर वैलिड ही नहीं होता। ठीक है, अब मैन जो है सिर्फ वही चीज़ें कर सकता है जो पॉसिबल और जिसको लॉ एक्सेप्ट करता है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता और जिसका पॉसिबल ही नहीं है जिसको पूरा करना, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, और गलत, ये वैलिड ही नहीं होगा ये वाला ऑफर। देखो, नेक्स्ट है, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड।
ऑफ़र जो भी हम कर रहे हैं, जिस पर्सन से हम एक्सेप्टेंस चाहते हैं, उसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, ठीक है? अब बाय चांस जो एक्सेप्ट करेगा या फिर उसका एजेंट एक्सेप्ट करेगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको हम ऑफ़र की एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। अब इसमें ना एक आपका केस है लालमन शुक्ला और गौरी दत्त का, काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसमें क्या था कि जो लालमन था, वो एम्प्लॉय था गौरी दत्त का, ठीक है? और गौरी दत्त का जो नेफ्यू था वो मिसिंग था। तो गौरी दत्त ने लालमन को अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए भेजा और फिर उसके बाद अनाउंस किया कि कोई भी उसके नेफ्यू को ढूंढेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अब एक चीज समझने वाली है यहाँ पर, ऑफर उसके जो है किसको नहीं किया गया, लालमन को नहीं किया, उसको तो नॉलेज ही नहीं थी इस ऑफर की, वो तो जब वो ढूंढने चला गया उसके बाद उसने ये चीज ऑफर की, ठीक है? अब लालमन ने उस लड़के को ढूंढ लिया और उसको घर ले आया, लेकिन उसको ये पता नहीं था रिवॉर्ड के बारे में, और जब उसको बाद में पता चला तो उसने क्लेम किया रिवॉर्ड के बारे में और उसके अगेंस्ट केस फाइल किया। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था इस ऑफर के बारे में, क्योंकि जब वो गया था सर्च करने तब उसने ऐसा कोई ऑफर गौरी दत्त ने नहीं किया गया। एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज ए मस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है एक्सेप्टेंस करना ऑफर का मस्ट है, ठीक है? अगर लालमन को पता ही नहीं था ऑफर का तो वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा कैसे और कॉन्ट्रैक्ट होगा कैसे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो ये मैंने आपके साथ डिटेल से ऑफर के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।